सर आज आपने यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए, हाँ, तो सर ये बताइए कि क्या उम्मीदें रखेंगे आप रफियाबाद के लिए? रफ़ीआबाद के बारे में ये कि एक तामीर तरक्की तो जारी रहेगी ही, और बाकी जो एजुकेशन सेक्टर हमारा यहाँ अभी तक इन शैम्बल्स है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि हर काम को करने के लिए आदमी को तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। हर महज पर जाने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। हम पूरे हिंदुस्तान में देख लेते हैं कि अभी तालीम और तरबियत उस मयार की नहीं मिल रही है जिस मयार की एक आम आदमी को, हम खुसन हमारे गाँव वालों को मिलनी चाहिए, अभी नहीं मिल रही है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि 87 के बाद आपको फिर से एक बार मौका मिला है इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में अगर आपको एक मौका मिला है 87 के बाद, तो लोगों से क्या उम्मीदें हैं और लोगों के पास आप क्या लेकर जाएंगे? लोगों के पास जाएंगे, देखिए तामीर, लोग तो अक्सर तामीर तक पानी, सड़क, बिजली के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बिजली दे दो, लेकिन इतनी महंगी मत दे दो जितनी आप दे रहे हैं इस टाइम पर। रिसोर्स हमारे अपने हैं, तो इसमें थोड़ा तखफीफ होनी चाहिए, एक कमेटी बैठनी चाहिए जो ये तय कर ले कि आखिरकार हमें इतने सालों तक जो बिजली कम कीमत पर मिल रही थी, इसकी महंगाई क्यों हो गई। तालीम भी जो इस वक्त मिल रही है, जैसे प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से, तालीम तो ठीक मिल रही थी, लेकिन जो उसके मतलब दाम जो है वो बहुत महंगे हैं, बढ़ गए हैं। तो इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से बाकी पार्टीज अपना अपना मंशूर लेकर आ गए हैं लोगों के सामने, तो आपका क्या मंशूर आएगा? मंशूर तो हम बाद में करेंगे, शायद अभी शायद नहीं किया है हमने मंशूर अपना, लेकिन जो ब्रॉडली है ना, जो सबों को नज़र आ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स में तामीर तरक्की की ज़रूरत है। हाँ, तो इसी तरीके से खुसन तालीम में, हाँ, बेरोज़गारी का मामला है, तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का मामला है। उसके लिए क्रिएशन करने की, पोस्ट्स की क्रिएशन होनी चाहिए। जब तक क्रिएशन नहीं होगी तो इतने सारे हमारे नौजवान PhD करके आए हैं। हाँ, फ्रूट इंडस्ट्री में भी, मतलब बहुत सारे महकमे में उनको, या प्राइवेट सेक्टर में भी उनको एडजस्ट किया जा सकता है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को अच्छी तरह से यहाँ चलाएंगे। क्या उम्मीद रखेंगे रफियाबाद के लोग? बस मेरे ख्याल में उम्मीद तो पूरी उम्मीद है, हाँ, पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, जिस जिस जगह हमें मौका मिलेगा वो कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जवान, बुज़ुर्ग, आइमा, मसाजिद, उलमा किराम जेलों में बंद है, उनको एमनेस्टी दे दी जाए, अनकंडीशनल एमनेस्टी उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर लोग इसको बुरा मानते हैं कि जुर्म तो किया नहीं है, लेकिन जुर्म बेगुनाही में उनको सज़ा मिल रही है। इस तरह से बाकी पार्टीज के लोग कहते हैं कि जो बेगुनाह बंद है उनको रिहा किया जाए। आपकी भी डिमांड वही होगी? बिल्कुल वही डिमांड हमारी भी, तरजीह बुनियादों पर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने यहाँ पर अपने जो आपका जो कैंडिडेट है उसका फार्म भर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात यह है कि ये जो हमारे नज़ीर अहमद साहब हैं, ये आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत से, पार्टी हैसियत से नहीं हैं। पार्टी हैसियत से हम पहले ये आपको वाज़ह करेंगे कि हम 87 के बाद अब एक बार फिर इस जमहूरियत के लिए आगे आए हैं, जमहूरी सिस्टम के लिए। ये हमारा मिशन भी है कि हम आईनी और जमहूरी तरीके से अपनी स्ट्रगल और अपने मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय 96 में भी आपको एक मौका मिला था, लेकिन 96 के बाद फिर से जो है आपकी जमात जो रुक गई, वजह क्या रही? 96 में तो पूरी ना, 96 में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज नहीं था। 96 में पूरी कौम की कौम एक सैलाब में चली गई थी, एक नहज उनकी थी, और उसमें हम भी थे। 2% वोट पड़े या 10% वोट पर बाकी सारी कौम एक ही नहज पर जा रही थी, इसलिए हमारी कोई अलग हैसियत नहीं थी। लेकिन हम कहते हैं कि हम एक बार फिर 87 के बाद एक नहज पर आए हैं, इस जमहूरी सिस्टम पर अपने मसाइल को लेकर आए हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और अपने जमहूरी सिस्टम से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अलबत्ता हमारे ये गुजारिश भी है, डिमांड भी है कि इस जमहूरियत की लाज रखी जाए, कहीं 87 की तरह फिर जमहूरियत पर से जो हमारा एतमाद ख़त्म हो गया था, फिर उसको मजरू न होने दिया जाए। हम हर हाल में पुरअमन आईनी ज़राया से अपनी जदोजहद बड़े याद खुश असलूबी से आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे नज़दीक यही जमहूरी रास्ता अपने मसाइल, मामलात और आगे बढ़ने के लिए यही एक रास्ता हमारे पास मौजूद है।